चलो ठीक है, हेडिंग लगाओ। किरचॉफ का द्वितीय नियम। और आवाज मत करो, जो आवाज करेगा वो बाहर जाओ, सीधी सी बात है। किरचॉफ का द्वितीय नियम। या वोल्ट का नियम। देख रहे हो मतलब इन गुण देख रहे हो। तुम दिख जाए तो बोर्ड ने साइड भी कैच कर ले, ठीक है ना, दिक्कत हुआ। किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्ट का नियम। हाँ लिखो इसमें, इसका वो लिखो स्टेटमेंट कथन। किरचॉफ का वोल्ट का नियम है, इसका स्टेटमेंट लिखो। इस नियमानुसार इस नियमानुसार किसी बंद विद्युत परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल किसी बंद विद्युत परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल परिपथ में विभिन्न अवयवों किसी बंद विद्युत परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल परिपथ में विभिन्न अवयवों के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता या विभवांतर परिपथ के विभिन्न अवयवों के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता या विभवांतर के तुल्य होता है। उत्पन्न वोल्टता या विभवांतर के तुल्य होता है। नीचे लिखो अर्थात सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा IR। सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा IR या सिग्मा V इज इक्वल टू सिग्मा IR। तो सिग्मा V इज इक्वल टू सिग्मा IR। मतलब किसी परिपथ में कितनी बैटरी जुड़ी हुई हैं उन सभी का सिग्मा E या उन सभी का वोल्टेज इज इक्वल टू प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज। ठीक है, ये इसका कथन है, स्टेटमेंट है कि आपके पास कोई भी बंद विद्युत परिपथ है, उस बंद विद्युत परिपथ में कितना वोल्टेज है बैटरी का, जितनी बैटरी जुड़ी है उन सभी के विद्युत वाहक बलों या वोल्टेज का योगफल इज इक्वल टू प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर या वोल्टेज। ठीक है, अब विभिन्न अवयव का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि इसमें प्रतिरोध ही हो, प्रतिरोध की जगह संधारित्र भी हो सकता है। ठीक है, प्रेरकत्व भी हो सकता है।
इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सिग्मा आई आर है, इसका मतलब क्या है, प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, इसकी जगह यदि संधारित्र हो गया तो V का मान दूसरा होगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, वो आपके लेवल की बात नहीं है, आप तो सिर्फ प्रतिरोध की बात मानो। तो ये क्या है, प्रतिरोध और धारा का गुणनफल है। ठीक है, तो अथवा लगा के इसका दूसरा स्टेटमेंट और लिखो, कथन और लिखो। अगर ये याद नहीं हो तो वो भी याद कर सकते हो। अथवा लगा के लिखो दूसरा कथन, इस नियमानुसार किसी बंद विद्युत परिपथ में किसी बंद विद्युत परिपथ में धारा के संगत प्रतिरोध किसी बंद विद्युत परिपथ में धारा के संगत प्रतिरोध का गुणनफल का योग धारा के संगत प्रतिरोध का गुणनफल का योग परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। नीचे लिखो, अर्थात सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर, या सिग्मा ई माइनस सिग्मा आई आर इज इक्वल टू 0, या सिग्मा ई माइनस सिग्मा आई आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके नीचे लिखो नोट, ये इसका कथन है। अगर इसका कथन कोई पूछे तो आपको इतना ही लिखना है, सिर्फ ध्यान रखना, ये इसका स्टेटमेंट या कथन है। नोट में लिखो 1 नंबर, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम है। 2 नंबर लिखो नोट में, यह केवल बंद विद्युत परिपथ पर लागू होता है। यह केवल बंद विद्युत परिपथ पर लागू होता है, खुले पर नहीं। बंद विद्युत परिपथ पर लागू होता है, खुले पर नहीं। 3 नंबर लिखो, इसे वोल्टता नियम या ऊर्जा संरक्षण नियम भी कहते हैं। इसे वोल्टता नियम या ऊर्जा संरक्षण नियम भी कहते हैं। इसे वोल्टता नियम या ऊर्जा संरक्षण नियम भी कहते हैं। ठीक है, यह है केवीएल की बात। अब लिखो इसकी ट्रिक।
ट्रिक के बाद में एक सर्किट डायग्राम लेके उस ट्रिक को आपको अप्लाई करना है। अगर आ ट्रिक थाने नहीं आई तो व्हाइट स्टोन ब्रिज के संतुलन की शर्त प्राप्त कीजिए, वह भी को नहीं आओगी, बोली बता दिया मैं। न्यूमेरिकल इसके ऊपर आपको आए या नहीं है वो बाद की बात है, लेकिन आपको धारा की दिशा का कॉन्सेप्ट आना जरूरी है कि धारा किन्ना फटगी, किन्ना आगे जुड़गी, किन्ना अपाने धारा माइनस में करनी, किन्ना प्लस में करनी, वो आपको आना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है, पहली बात तो यह कही था एग्जाम में को लिखनी, कई टाबरा की आदत है कभी एग्जाम ने समझाने का माना आवे, देखिया तने को नहीं आवे तो थाने समझाने को नहीं कोई ने भी, ध्यान रखियो। ये सिर्फ आपके लिए है ताकि आपको दिया गया जो परिपथ है उसमें आप केवीएल अप्लाई कर सको। ठीक है ना, किरचॉफ का दूसरा नियम आप उसके अंदर अप्लाई कर सको, बस और कोई मतलब नहीं है इसका। बिना ट्रिक थारे पल्ले को पड़े हुए हो। सिग्मा ई है, सिग्मा ई थे कहें ले, जैसे बोझ करो 2 बैटरी है, वहां के बीच में 3 प्रतिरोध आ गया, अब क्या करोगा बताओ, बैटरी ने पाट के थे ना के भी कौन जोड़ उसको, तो बी के लिए ट्रिक बनाइए, मास्टर बनाई ट्रिक किया। ठीक है ना, बे मास्टर मानना पड़ा है, मैं सीख गया मैं खाना पढ़ा दिशा थे, आगे मास्टर बनवा दे थे और कौन पढ़ा दियो। ठीक है, हेडिंग लगाओ केवीएल ट्रिक। ट्रिक में 1 नंबर, ट्रिक में 1 नंबर, सर्वप्रथम बंद लूप ढूंढो। ट्रिक में 1 नंबर लिखो, सर्वप्रथम बंद लूप ढूंढो और उसका नामकरण करो। लूप ढूंढो, सर्वप्रथम बंद लूप ढूंढो और उसका नामकरण करो। बंद लूप ढूंढो और उसका नामकरण करो। ठीक है, 2 नंबर, धारा की दिशा लिखो फटाफट। धारा की दिशा में चलने पर, धारा की दिशा में चलने पर हमेशा ऋणात्मक चिन्ह, धारा की दिशा में चलने पर हमेशा ऋणात्मक चिन्ह व विपरीत दिशा में चलने पर, धारा की दिशा में चलने पर हमेशा ऋणात्मक चिन्ह व विपरीत दिशा में चलने पर धनात्मक चिन्ह प्रतिरोध पर उपयोग करो। व विपरीत दिशा में चलने पर धनात्मक चिन्ह प्रतिरोध पर उपयोग करो। प्रतिरोध पर उपयोग करो। अब देखो कैसे उपयोग करना है। इस तरीके से यदि आपको प्रतिरोध दिखाई दे, यहां से धारा चल रही है आई, इस प्रतिरोध का मान है R, ये है धारा की दिशा, इधर चल रहे हो आप, तो यहां पे क्या करना है आपको, माइनस IR। ठीक है, यहां पे करना है आपको माइनस IR। और यदि आपके चलने की दिशा ये है, ये प्रतिरोध है, धारा इधर से आ रही है, प्रतिरोध का मान हो गया ये, चलने की दिशा ये है, तो इनू चाल कह रहे हो, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस IR। तो प्लस IR मतलब प्लस लगाओ या मत लगाओ, IR ही होगा। ठीक है, 3 नंबर, चलो डायग्राम बनाओ, दोनों डायग्राम बनाओ।
तीन नंबर लिखो, ट्रिक में 3 नंबर। ट्रिक में 3 नंबर, बैटरी बोले तो बाद वाला। बैटरी बोले तो बाद वाला, प्लस या माइनस जो भी है। बैटरी बोले तो बाद वाला प्लस या माइनस। अब ये बैटरी है, सपोज करो प्लस माइनस, इसका मान है E या V जो भी है। इधर से आप चल रहे हो, ये चलने की दिशा है, तो क्या लेना है आपको? माइनस E, मतलब माइनस E का मतलब -10 -20 जो भी इसका मान हो। और यदि इस दिशा में आप आ रहे हो तो आपको क्या लेना है? प्लस E। ठीक है, बैटरी बोले तो बाद वाला, मतलब ये चिन्ह आपको काम में नहीं लेना है, इससे अगला वाला काम में लेना है। ये होता है बाद वाला। ये डायग्राम बनाओ और ये लिखो ट्रिक। इकतीस दिसंबर तक स्कूल बंद। नहीं बताया किसी ने आपको? 31 दिसंबर तक स्कूल बंद। थारी बंद को नहीं, सरकार के जो आदेश अनुसार 9वीं से 12वीं तक की बंद। मतलब बस नहीं भेज सकते आप, ये नहीं भेज सकते। स्कूल में जैसे सोशल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्लास लगा सकते हो, बच्चों को गाइडलाइन के लिए बुला सकते हो। यहाँ उन्हीं के भाई बस भेज दी, 20 घंटा पर बैठ के आ गया। %50 कम करने की बात चल रही है, 60% की जगह 50% सिलेबस कम करने की बात चल रही है। वो 3 तारीख के बाद पता चलेगा उसका। 10% और कम कर देंगे। नहीं अपा तो मतलब पूरा ही करांगा, तो अपा तो पूरा ही करांगा। कोई अपन लगा हुआ ना वो टॉपिक ही है, वो छोड़ांगा खाली, बाकी लगभग टॉपिक सारे पढ़ांगा अपा तो। बाद में थी याद मत करियो भी थारे की जरूरी है कि कम से कम आगे की पढ़ाई में दिक्कत को नहीं आना थारे। लिख लिया यहाँ तक? हाँ, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लिखो, दिए गए परिपथ में, एग्जाम्पल लगाए लिख लो, दिए गए परिपथ में केवीएल लगाइए। दिए गए परिपथ में किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल लगाइए। ठीक है, हाँ डायग्राम बनाओ। अच्छा, बिग माइन मत आने, केवीएल ट्रिक में जगह 3 पॉइंट लिखाया, बिग नीचे एक लाइन और रहेगी छोटी सी, एक लाइन और लिखाना चाहूँ मैं। हाँ तो एक लाइन में लिखो, 4 नंबर लगा लिख लो। जहां से चलो वहीं आकर रुको, सीधे लिखो। केवीएल ट्रिक में 4 नंबर पॉइंट लिख लो, जहां से चलो वहीं आकर रुको। केवीएल ट्रिक में 4 नंबर लिख लो, जहां से चलो वहीं आकर रुको, मतलब जहां से चलना है वहीं आकर आपको रुकना है।
कहीं तो शायद जगह पहली बार आया ना। शर्म होगी बहुत जोर की। देख लो, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन आप फिजिक्स की या बोर्ड एग्जाम देने जाओ और फिर माइंड एग्जाम दे के बाहर निकल के आओ, जब मैं थारो जो चेहरा है ना वो देखूं, भी दिन को मैंने बहुत मतलब इंतजार है। देख लो, मारी जी की मतलब टाबरा के प्रति मारी जी की तड़प हो ने, क्योंकि हमारी फीलिंग है भाई 12 जल्दी आओ जब वो पेपर दे के बाहर निकले। अब मेरी खासियत है अगर पेपर दे के टाबर बाहर निकला ना, जब मैं भी सेंटर पर जाके जरूर खड़े हूँ, क्योंकि मैं वहाँ का जगह मतलब चारों देख के ना मन मतलब प्रसन्नता मिले, खुशी बहुत हो मन कि या बाई औलाद है कि पूरी साल पाखे हो रहा पढ़ ले आज को मुंडो देख मजा आ गया। देख लो क्योंकि बिदिन माँ सुर बिको मुंडो एकदम उतरे डोरे, ठीक है ना। फिर मैं बिल्कुल ना उड़ा एक बार जब वो मेघन को नहीं आवा जब मैंने और ही मजा आ गया। देख लो बताओ भाई नामकरण करो इसका। ABCDA, ठीक है। बताओ कौन सी बैटरी से चलाएं करंट? V1 से, यहां से चला दो। करंट चल रहा है I क्यों चल रहा है? क्योंकि ये सारे सीरीज के अंदर है, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में, ठीक है। अब ये एक बंद लूप हो गया, ठीक है। तो इसके नीचे क्या लिखोगे ध्यान से देखो। पहले लूप कहां से चल रही हो? A से B की ओर लूप ABCDA, ठीक है। मैं किरचॉफ के द्वितीय नियम से या KVL से, ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से या KVL से। अब इसमें देखो यहां पे लगाओ, धारा की दिशा में चल रहे हैं, जो नाम दिया है उस नाम के अकॉर्डिंग चलना है। A से B पर, B से C पर, C से फिर D पर और D से फिर A पर, ठीक है। यहां से चला आपने मतलब चलना प्रारंभ किया, प्रतिरोध आया, क्या लिखोगे? -IR6। क्यों -IR6? यहां पे -IR5, ठीक है। और बैटरी बोले तो बाद वाला क्या है? माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस है V5। क्यों? फिर यहां पे -IR4, फिर यहां पे -V4, तो ये प्लस है ये माइनस है, -V4। यहां पे -IR3, फिर यहां पे +V3, यहां पे -IR2, ये +V3 -IR2 और ये +V2, ठीक है। ऊपर -IR1 और प्लस है =0, लिखो यहां तक। रोंग गुनिया क्या एलर्जी है कि फिर देखो केवीएल न देख के गुर्जी रो लग गया।
थारा छोरो एक फायदो तो है ये मास्क को, थारा मास्क लगाना एक फायदो तो है। नहीं बात करना तो बेरो पड़ जा, बात कोई करे भी को नहीं, साइंस कोटा पर बात करना थोड़ी हो स्कूल में। साइंस ले जो सिंसियर हो कोई या को नहीं हो, और जो सिंसियर नहीं होने वो बंग माइंड है कि सिंसियर बन जा, बा कोई बात को नहीं। लेकिन एक तरफ फायदा जरूर है, जहाँ सेंटर फ्रेश है, गुड्डू सुपारी है, बबलू सुपारी है, बे अगर थे खाओ तो जल्दी से माने मेरे को पढ़ाए, माना मतलब और मास्टर आनंद छोड़ के। हालांकि कोई नहीं सी कोई घटना में ध्यान है चीज को, लेकिन एक मतलब है दूसरी टेक्निक तो भाई है ना टेक्निक। अब देखो सिग्मा वी इज इक्वल टू सिग्मा आई आर, वही तो अपना नियम हो, या सिग्मा ई या सिग्मा वी इज इक्वल टू आई आर। बैटरी का कुल वोल्टेज इज इक्वल टू प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। देखो ए से बी पर आओ, पहले ए से बी पर आओ, एक मिनट, और ये देखो कि जहां पे प्रतिरोध है वहां पे धारा और प्रतिरोध का गुणा करते हुए आगे माइनस लगाओ। प्रतिरोध यहां पे है, धारा और प्रतिरोध का गुणा कर दिया, आगे माइनस लगाया, क्योंकि धारा की दिशा में चल रहे हैं। यहाँ पे धारा और प्रतिरोध का गुणा किया, आगे माइनस लगाया, बैटरी आई बाद वाला -V5। अगर यहाँ पे 10 वोल्ट होता तो -10, ठीक है। उसके बाद में -IR4, यहाँ पे देखो दोबारा प्रतिरोध के ऊपर धारा की दिशा में -IR4, आगे पूरा वही नियम, ठीक है। अब देखो क्या करना आपको, सभी V को इकट्ठा करो। ये V1 है, V1 प्लस V2 प्लस V3 माइनस V4 माइनस V5, फिर माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस IR3 माइनस IR4 माइनस IR5 और माइनस IR6 इक्वल टू 0। अच्छा था क्या ना, IR6 इक्वल टू 0। अब देखो V1 प्लस V2 प्लस V3 माइनस V4 माइनस V5 इज इक्वल टू IR1, क्योंकि ये सारे प्लस में होंगे, प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR4 IR5 प्लस IR6, ठीक है। या सिग्मा V इज इक्वल टू सिग्मा IR, ये कुल IR हो गया, ये हो गया आपका V की जगह आप E भी लिख सकते हो। यहाँ पे V क्या है, बैटरी का वोल्टेज। अगर E1 E2 E3 E4 E5 E6 मानेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा E, ठीक है। लिखो यहाँ तक सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा IR, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब इसके बाद में एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये, फिर अपन डबल लूप काम में लेंगे। ये एक बंद लूप है, इसको लूप बोलते हैं, ठीक है ना, बंद लूप है। और ये होती है इसकी एक शाखा, ए से लेके बी तक का जो भाग है, ए से बी तक की जो लाइन है वो है इसकी शाखा, ठीक है ना, ब्रांच जिसको बोलते हैं शाखा। ये हो गया एक बंद लूप, और इसको एक नेटवर्क बोलते हैं, नेटवर्क, ठीक है ना, परिपथ जिसको बोलते हो आप, वो होता है ये नेटवर्क। कि यार माल फोन में नेटवर्क को नहीं मतलब एयरटेल को नेटवर्क को नहीं, है ना। तो नेटवर्क है, उसके ऊपर क्या लगा होता है, माइक्रोवेव भी लगा होता है, बैटरी वाटरी भी लगी हुई, तार भी लगी हुई, ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशन होता है, विभिन्न अवयवों का संयोजन होता है। लिख लियो गो, हाँ। अब इसके नीचे क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लगा लिख लो, एक क्वेश्चन लगा लिख लो।
इसके नीचे क्वेश्चन क्या लिख लो, दिए गए परिपथ में किरचॉफ नियमों की सहायता से धारा I का मान बताइए। दिए गए परिपथ में किरचॉफ नियमों की सहायता से धारा I का मान बताइए। किरचॉफ नियमों की सहायता से धारा I का मान बताइए। अच्छा, किताब है किसी के पास है? एक मिनट देखो, एग्जाम्पल 5.14 कर लें आप। 5.14 का जो एग्जाम्पल है वो करते हैं, चलो ठीक है। किरचॉफ नियमों की सहायता से इसमें आपको इसने पूछा है, धारा I का मान पूछा है। दो आदर्श बैटरियों को दो प्रतिरोधों के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। थनागल ऊपर चलिए, विद्युत धारा को मान चलो आप ज्ञात करा किरचॉफ के नियमों, ठीक है ना। ये किताब का मान थनागलो साफ साफ दे रखी हो, धारा को मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। धारा I का मान ज्ञात कीजिए, ये एग्जाम्पल भी कर लेते हैं साथ में, और ये जो किरचॉफ का नियम है ये भी आपको समझ में आएगा। देखो, आवाज मत करो भाई, नहीं पढ़ना कोई आठ को नहीं, आपने कहाँ जाओ, बारह चल जाओ, कुएं पढ़ो, दलडम पढ़ो, लेकिन आवाज मत करो। फिर एक उत्तर कहते हो कि बराबर आ जाएगा, नहीं आओगा तो किरचॉफ को नियम लगाना आप सीख जाऊंगा। 2 ओम, ये 4 ओम, ये बैटरी है 9 वोल्ट की और ये बैटरी है 6 वोल्ट की। इसमें आपको धारा I का मान ज्ञात करना है, ठीक है। धारा की दिशा इसने आपको दे रखी है, ये कैपिटल I। ठीक है ना। उत्तर का माइन और डायग्राम बना लियो, दो ही प्रश्न का माइन डायग्राम बना होगा, फिर उत्तर में दोबारा बना होगा। इसे बढ़िया आपने प्रश्न लिख लियो, दिए गए परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए, फिर उत्तर का माइन डायग्राम बना के एक आप हल कर लेना। परीक्षा में प्रश्न आओगे भी माइन डायग्राम तो दीड़ो मिलेगो, फिर वो डायग्राम थाने पेपर टिप के और सारी कॉपी के माइन उतारना है, फिर दोबारा भी को हल करना है। लेकिन पूरा आप नोट्स लिखा तो दोबारा 2 बार डायग्राम बनाने की जरूरत को नहीं, ठीक है। हाँ बोलो भाई, पहले क्या करेंगे, लूप का नामकरण। इसका नामकरण मैंने कर दिया ABCD, आप XYZ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझो पहले इसको, बाद में डायग्राम बनाना। देखो लूप, बताओ कहां से कहां चल रहे हो, धारा की दिशा में A से B, B से C, C से D और D से A। लूप ABCDA में किरचॉफ के वोल्टता नियम से या KVL से, या KVL लगाने पर, ठीक है। यहां से चले आपने बैटरी बोले तो बाद वाला +9, 9 ही तो है, 9.0 मतलब 9 + 9 -2I, क्योंकि I R लिखेंगे, R का मान कितना है 2, तो I गुणा 2 मतलब 2I, ठीक है। या I गुणा 2 भी लिख सकते हो, 2I बैटरी बोले तो बाद वाला -6, फिर नीचे आए आप, यहाँ पे -4I। क्यों भाई, धारा की दिशा में चलने पर प्रतिरोध के ऊपर प्रतिरोध और धारा को गुणा करेंगे, तो I गुणा 4, भाई I R है तो I गुणा 4 मतलब 4I। धारा की दिशा में चल रहे हैं तो माइनस, यहाँ पहुंच गए, ऊपर कोई कुछ है नहीं तो A तक डायरेक्ट धारा जा रही है, =0, ठीक है। अब देखो 9 - 6 और -6I =0। अब 3 आ गए, 3 - 6I =0, 3 = 6I और I = 3/6 मतलब 1/2 एम्पियर। तो I का मान आएगा 1/2 एम्पियर या 0.5 एम्पियर। इतना उत्तर रहेगी, एक उत्तर 0.5 एम्पियर लिखो यहाँ तक। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहो तो इस तरीके से भी इस एग्जाम्पल को आप कर सकते हो।
ठीक है, ये है पाठ्य पुस्तक में एग्जाम्पल 5.14। एग्जाम्पल 5.14। अब किरचॉफ को नियम लगाना है तो कर दिया, निकटों कर दिया, ये खराब भलाई कर दो अड़ंगन, है ना? सही से बताओ आ चीज पल्ला पड़ी कौन पड़ी? हाँ, इसे एक दो एग्जाम्पल और कर लेंगे आप। फिर आप डबल लूप का करांगा, फिर 3 लूप को करांगा, और फिर आप एक डब्बो लेके भी डब्बे के चारों मेरे प्रतिरोध टांगेगा और फिर करांगा डब्बे का माइन चलाऊंगा किरचॉफ को नियम। अच्छा पलिया बताओ कि वो जो प्रश्न दे रहा क्यों है, इसे प्रश्न और कराऊं या डबल लूप को लूं? यो पल्ला पड़ गया नहीं, ठीक है ना? प्रतिरोध का मान पूछे तो आप प्रतिरोध का मान याद कर सकते हो, लगभग धारा का मान ही पूछेगा। प्रतिरोध का मान जो पूछते हैं वो क्वेश्चन कम आते हैं एग्जाम में, धारा के मान के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। कुलदीप प्रजापति 0.5, ठीक है ठीक है। ग्राहकों की एक पैनासोनिक की एक एलईडी पड़ी है, वो टांग रखी यहाँ सामने, तो मोबाइल आने के साथ भी वायरलेस वो करके स्क्रीन शेयरिंग करके कमेंट्स भी मैंने दिख जाए सामने, ठीक है ना? कोई स्कूल है एक पड़ोस में विजय पब्लिक स्कूल भी, स्कूल का मैंने क्लास ले मोबाइल 2 रखा, एक मोबाइल रख लिया सामने, भी सके कमेंट्स पढ़ लिया, दिक्कत को नहीं हो गई, ठीक है ना? अपने लाइव क्लास में थोड़ी दिक्कत आवे तो कई तो कि हमने ऊपर सेट हो यहाँ ट्राईपोड ऊपर ला के प्रोजेक्टर टाइप में, और बीच में लटके रहे, बीच से फिर एक ऊपर पूरा फोकस रहे। डिजिटल बोर्ड 10 लाख रुपया का हुआ है, 10 लाख रुपया का डिजिटल बोर्ड ले इन्होंने 2 कमरा करा तो रहना काम में है। डिजिटल बोर्ड के दिन मतलब अपनी हो जाएगी, मतलब औकात भी दिन डिजिटल बोर्ड भी आओगे, सीधी सी बात है, ठीक है? अब देखो डबल लूप की बात करते हैं, एग्जाम्पल 6.2 पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 6.2, ठीक है ना? पहले वही करते हैं 6.2 को एग्जाम्पल ही करते हैं, देखो ठीक है ना? आप लिखो एग्जाम्पल 6.2, इसमें लिखो क्वेश्चन लिख लो, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में, एग्जाम्पल 6.2 लगा के इसमें क्वेश्चन लिख लो, डायग्राम है वो उत्तर में बनाएंगे, ठीक है? चित्र में दर्शाए गए परिपथ में, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में बहने वाली विद्युत धाराओं का मान, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में बहने वाली विद्युत धाराओं का मान किरचॉफ के नियमों की सहायता से ज्ञात कीजिए। किरचॉफ के नियमों की सहायता से ज्ञात कीजिए। डीजे बाजो हो गया, जनरेटर चालू है। डायग्राम बनाओ उत्तर में, बिना आवाज करे, बिना आवाज करे।
ठीक है ना। किताब में दे रखे स्मॉल आई, किताब में दे रखे स्मॉल I1 स्मॉल I2, ठीक है। तो परीक्षा का माइन अगर स्मॉल आई दे दो ना पेपर का माइन, तो थाने उरे I1 I2 की जगह स्मॉल आई लेना ध्यान रखियो, ठीक है ना। नहीं अगलो नंबर काट ले कई बार, ठीक है। धारा की दिशा थाने उरे तो डी मिल गई, रिपोर्ट का माइन में कौन दूंगा धारा की दिशा, आपको खुद को करनी पड़ेगी धारा की दिशा। ये क्वेश्चन है। बताओ भाई है, अच्छी तरह बनाओ, फटाफट बनाओ, शाबाश। नामकरण करेंगे A B C D E और F, ठीक है। या इसको लूप फर्स्ट मान लो, इसको लूप सेकंड मान लो, आपके ऊपर डिपेंड है जो भी आप मानते हो, ठीक है। अगले करिए धाराओं का मान ज्ञात कीजिए, मतलब अपन I1 I2 और I3 तीनों ज्ञात करनी है। I1 I2 और I3 तीनों धाराएं ज्ञात करनी है। I3 देखो एक मिनट, चलो डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ तो। ठीक है, अब देखो, हाँ देखो यहां पे देखो संधि बिंदु C पर आपको ज्ञात करना है I3 का मान, या तो थे डायरेक्ट लाग जाओ या पहले आपने संधि बिंदु C पर I3 को मान ही ज्ञात कर लो, ठीक है। तो एक मिनट देखो, पहले देखो इसमें चित्र में संधि बिंदु C पर किरचॉफ के धारा नियम से I3 को मान अपना जब उधर आप धारा नियम लगाऊंगा। धारा नियम क्या है, I इनकमिंग इज इक्वल टू I आउटगोइंग। इनकमिंग करंट बताओ इसके ऊपर कितना है, I1 और I2 तो है, I1 आ रहा है और I2 आ रहा है, तो I1 प्लस और जा कौन सा रहा है I3 को मान आ गया I1 प्लस I2, ठीक है। या I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, समीकरण नंबर 1। और अगर थे लिखना चाहो I3 बराबर I1 प्लस I2 तो थे डायग्राम का माइंड डायरेक्ट लिख सको I1 प्लस I2। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये गलत नहीं होगा, ये एक स्टेप थे छोड़ भी इसको पूरे आबाद सीधी लिख के डायग्राम का माइंड उत्तर में, ठीक है। अब बताओ लूप एक में पहले लूप एक में लगा दें किरचॉफ को नियम, ध्यान से देखना इसको भाई। लूप फर्स्ट या लूप देखो A B C D A, या लूप A B C D A में किरचॉफ के वोल्टा नियम से या KVL से, किरचॉफ के वोल्टा नियम या KVL से, ठीक है। ध्यान से देखो, यहां से चल रहे हैं बिंदु A से, बैटरी आ गई, बैटरी बोले तो बाद वाला -14 14.0 है, 14 की बात है। B पे आए, फिर C पे, बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है, फिर C से इस साइड में जा रहे हैं तो धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो धारा की विपरीत दिशा में प्लस लेना है, तो क्या लिखेंगे प्लस से 6 से I1, क्यों यहां पे क्या आएगा I गुणा R, तो I1 इंटू 6.0 मतलब सही तो ना, हाँ। तो धारा के सामने से चल रहे हैं तो प्लस 6 I1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर बैटरी बोले तो बाद वाला -10,
ठीक है। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो -4I2 = 0, ठीक है ना। अब इसको एडजस्ट करो, 6I1 - 4I2 -24 = 0, ठीक है। या 6I1 - 4I2 = 24, ठीक है। 2 को भाग 10 का माइन 3I1 - = 12, ठीक है। ये आगे समीकरण नंबर 2 लिखो यहां तक। विषय प्रश्न कौन दे सरल सो आई का मान ज्ञात कीजिए, ईश्वर आओ परीक्षा में। छुट्टी हो गई, क्या टाइम हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कर लो, बाकी ये क्वेश्चन कल करवा देंगे, कोई खास बात नहीं है इसमें, कोई जबरदस्ती नहीं है। अरे तुम मैं बात कही कोई भूख लग रही है, क्या लग रही है? 1 मिनट रुको। समीकरण नंबर 2 तक मैं कल नहीं करवाऊंगा, समीकरण 2 तक याद रखना सभी। कल डायग्राम बना के इससे आगे का मैटर करवाऊंगा, ठीक है। ठीक है, कल की क्लास में करेंगे ये क्वेश्चन आगे। 1 मिनट